आइसक्रीम। हम में से ज्यादातर लोग इसे खाना पसंद करते हैं और शायद ये सोचकर हम खाते हैं कि ये दूध की बनी है तो हमारे लिए फायदेमंद होगी। लेकिन क्या आप इस बात को जानते हैं कि जिस आइसक्रीम को आप खा रहे हैं वो आपकी सेहत के लिए कितनी ठीक है या फिर नहीं है? कहीं उस आइसक्रीम में कोई मिलावट तो नहीं है? अगर मिलावटी आइसक्रीम आपके शरीर में लगातार पहुंचती रहे तो उसका नुकसान क्या है? कैसे मिलावटी आइसक्रीम हमारे शरीर के अंगों को नुकसान पहुंचाती है? साथियों, आज की ये रिपोर्ट किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि खाने के बाद आइसक्रीम खाने का शौक ज्यादातर लोग रखते हैं, फिर चाहे वो बच्चे हों, बूढ़े हों, नौजवान हों। ये रिपोर्ट आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये आपके घर परिवार की सेहत से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों, इसको आप बड़े ध्यान से देखिए, समझिए। नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य चौहान। आइसक्रीम खाने का जो आइडिया है वो बहुत पुराना है। इसका जिक्र सिकंदर के किस्सों से लेकर बाइबल तक में मिलता है, और अगर इसके इतिहास की बात करें तो तकरीबन 4000 साल पुराना इसका इतिहास माना जाता है। यानी अब से करीब 4000 साल पहले भी लोग आइसक्रीम खाते थे। फर्क बस इतना है कि आज की आइसक्रीम देखने दिखाने में अलग अलग फ्लेवर में आपको मार्केट में मिल जाती है। शायद उस वक्त इतने फ्लेवर मौजूद ना रहे हो। साथियों, आप मार्केट में कहीं भी चले जाइए, आपको मेडिकल स्टोर ढूंढने में भले ही थोड़ा वक्त लगे, लेकिन आइसक्रीम शॉप ढूंढने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, क्योंकि मार्केट में आइसक्रीम की इतनी जबरदस्त डिमांड है कि आइसक्रीम के ठेले, आइसक्रीम की शॉप आपको जगह जगह मिल जाएगी। आइसक्रीम के अलग अलग प्रकार हैं, मसलन स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, राजभोग, केसर पिस्ता, चोको चिप, पाइनएप्पल, वनीला, बटर स्कॉच, नेचुरल मैंगो, चोको वनीला, मैंगो वनीला। मेरे कहने में शायद अभी बहुत सारी कमी रह गई हो, लेकिन लिस्ट बहुत ज्यादा लंबी है। और अगर हम भारत की बात करें तो यहाँ आइसक्रीम लोगों की इतनी बड़ी पसंद है कि आइसक्रीम का जो सालाना कारोबार है वो करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का हो चुका है। एक रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि साल 2028 तक सिर्फ आइसक्रीम का ये कारोबार 50,800 करोड़ रुपए तक भी पहुंच सकता है। तो इससे आप ये आइडिया लगा सकते हैं कि आइसक्रीम किस तरीके से लोगों की पसंद बन चुकी है। यही वजह है कि आइसक्रीम में मिलावटखोरों ने भी अपनी पहुंच बना ली है। साथियों, मिलावटी चीजें आपकी हेल्थ के लिए कितनी खतरनाक हो सकती है, इसका अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि दुनिया भर में हर साल लाखों लोग केवल एडल्ट्रेटेड चीजें खाने से बीमार पड़ते हैं। साथियों, अगर हम आपको कहें कि आप जिसे आइसक्रीम समझकर खा रहे हैं वो असल में आइसक्रीम है ही नहीं, आपको सुनकर ये भले ही थोड़ा अटपटा लगे, लेकिन ये बात सच है, क्योंकि आजकल आइसक्रीम के नाम पर फ्रोजन डेजर्ट बेचने का कारोबार दिन दूनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। और इस समय भारत की आइसक्रीम मार्केट के तकरीबन 40% हिस्से पर इसका कब्जा है। इसकी वजह यह है कि फ्रोजन डेजर्ट आइसक्रीम से बहुत ज्यादा सस्ता होता है। सस्ता इसलिए क्योंकि आइसक्रीम में मिल्क फैट मिलाया जाता है और फ्रोजन डेजर्ट में वेजिटेबल फैट। मिल्क फैट के मुकाबले वेजिटेबल फैट की कीमत 5 से 6 गुना कम होती है, सस्ती होती है, जबकि आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट के स्वाद और दिखने में कोई बहुत ज़्यादा अंतर होता नहीं है। इसी वजह से लोग इसे पकड़ नहीं पाते, इसमें धोखा खा जाते हैं। साथियों, आइसक्रीम खाने से हमें प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन्स मिलते हैं, वहीं फ्रोजन डेजर्ट खाने पर केवल और केवल आपको कैलोरी मिलती है, आपका फैट बढ़ता है। यहाँ एक ज़रूरी बात और है जिसे समझने की ज़रूरत है। आइसक्रीम बनाने में शुद्ध दूध का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन फ्रोजन डेजर्ट को बनाने में दूध का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होता, बल्कि इसमें ढेर सारा पाम ऑयल मिलाया जाता है। ये पाम ऑयल आपकी बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है। इसके साथ ही फ्रोजन डेजर्ट में वेजिटेबल सोया प्रोटीन, लिक्विड ग्लूकोज, शुगर सिरप और ढेर सारे सिंथेटिक फूड कलर भी मिलाए जाते हैं। साथियों, जो असली आइसक्रीम होती है उसे हम कुल्फी कहते हैं, जिसमें किसी भी तरीके का कोई सिंथेटिक शुगर सिरप नहीं मिक्स किया जाता, कोई सिंथेटिक कलर नहीं मिलाया जाता है और ना ही उसमें किसी तरीके का कोई पाम ऑयल मिक्स किया जाता है। ये हमारी सेहत को नुकसान बिल्कुल भी नहीं पहुंचाते,
भला क्या जो दूध की बनी हुई आइसक्रीम होती है। लेकिन अगर आप फ्रोजन डेजर्ट खाते हैं तो इससे आप गंभीर रूप से बीमार पड़ सकते हैं। असल में एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्रोजन डेजर्ट लगातार खाते रहने से मोटापा, हार्ट और लिवर की समस्याएं जो हैं वो पैदा होने लग जाती हैं। इसे पहचानने के लिए आपको बहुत कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप जब भी कोई आइसक्रीम खरीदें तो आपने करना यह है कि सिर्फ उस आइसक्रीम के पैकेट को बड़े ध्यान से देखना है। आपको उसके पैकेट पर फ्रोजन डेजर्ट लिखा हुआ दिख जाएगा। इसके अलावा जो आइसक्रीम आप असली समझ करके खा रहे हैं उनमें भी मिलावटखोर कई तरीके के खतरनाक केमिकल्स की मिलावट करते हैं। ऐसे में आप उसकी जो पहचान है वो कैसे करें, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो चलिए इस वीडियो में मैं आपको वो तरीका भी बताता हूं कि कैसे आप इसकी पहचान कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप एक कटोरी में आइसक्रीम थोड़ी सी ले लीजिए और उसके ऊपर नींबू निचोड़ दीजिए। अगर आइसक्रीम में बुलबुले आ रहे हैं, बुलबुले उठना शुरू हो गए हैं, तो इसका मतलब साफ है कि उस आइसक्रीम में वॉशिंग पाउडर मिक्स किया गया है जो आइसक्रीम में हल्कापन और चमक लेकर के आता है। अगर आइसक्रीम असली होगी तो नकली के मुकाबले वो थोड़ी सी पिघलेगी, बस इतना ही फर्क पड़ेगा, लेकिन उसमें किसी तरीके के कोई बुलबुले नहीं उठेंगे। साथियों, अगर आप पैक्ड आइसक्रीम खरीदते हैं तो आप पैकेट पर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को ज़रूर चेक कीजिए। असल में भारत सरकार ने लोगों को मिलावटी फूड से बचाने के लिए फूड सेफ्टी और क्वालिटी से जुड़े कई सारे मानक तय किए गए हैं। सरकार ने सामान की क्वालिटी तय करने के लिए उन पर कुछ स्पेशल तरीके के चिन्ह या फिर मोहर लगाई है। इसलिए आइसक्रीम हो या फिर कोई भी अन्य खाद्य पदार्थ, इन्हें खरीदते समय आप इन फूड आइटम्स की पैकिंग पर FSSAI और IS के टैग्स होते हैं जो इसके लिए शुद्ध होने की पहचान है, उन्हें आप जरूर देखें। इसके अलावा आइसक्रीम खरीदते समय आप ये जरूर देखें कि उस डिब्बे पर, उस पैकेट पर IS 2802 मार्क है या फिर नहीं है। असल में ये जो कोड है वो आइसक्रीम कंपनियों को ब्यूरो ऑफ सर्टिफिकेशन देता है, जो कि आइसक्रीम के शुद्ध होने का प्रमाण है। अगर आपने कोई पैकेट खरीदा, उस पर यह चिन्ह है तो इसका मतलब वो ठीक है, और अगर उस पर चिन्ह नहीं है तो इसका मतलब वो मिलावटी हो सकती है। साथियों, हम ये चाहते हैं कि आप बेहतर खाएं और आपकी सेहत हमेशा बेहतर रहे, इसलिए हमने ये खास वीडियो, ये खास टॉपिक जो कि आइसक्रीम पर था, वो आपके लिए चुना और उस पर ये पूरी डिटेल रिसर्च बेस्ड वीडियो आपके लिए तैयार किया। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में हमने जो जानकारी आपके साथ शेयर की है वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये जानकारी और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मिल सके और वो भी आइसक्रीम में हो रही इस मिलावट से अवेयर हो सके। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये जानकारी आज के बाद से ही आप अपने जीवन में अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई खाद्य पदार्थ खरीदेंगे, आइसक्रीम खरीदेंगे, तो जो स्टैंडर्ड मानक हैं जो FSSAI ने दिए हैं उनको आप ज़रूर देखेंगे और नेक्स्ट टाइम आइसक्रीम के पैकेट को आप फौरन पहचान लेंगे कि ये मिलावटी है, ये दूध की बनी हुई है या फिर ये फ्रोज़न डेजर्ट है। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, इसी तरीके के वीडियो सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे इस चैनल को, मेडिकली स्पीकिंग को, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।